थक हार के मत बैठ यार। ये ज़िंदगी, ये समय, ये एक पल, क्या तुझे लगता है ये वापस आएगा? ये पल तो मिला हुआ है ना। सांसें चल रही हैं, आंखें देख रही हैं, सुनाई दे रहा है कानों से। तुम मेरा फ़ोन चला रहे हो ना, देख रहे हो ना, मेरे को देख रहे हो फ़ोन में। तो ये समय तुम्हें मिला हुआ है ना। ये समय तुम्हें वापस कैसे मिलेगा? ये समय भगवान ने तुम्हें दिया है। इस समय में तुम कुछ करके, अपने आप से कुछ करके, अपने लिए, अपने भविष्य को तुम बना सकते हो। क्यों आलस में बैठे हो? क्यों डर के बैठे हो? क्यों बिस्तर पे पड़े हुए हो? उठो अभी, उठो, उठो अभी, उठो। अपना तकदीर अपने हाथों से लिखो। जो बीत गया सो बीत गया, जो हार गए सो हार गए, जो छूट गया सो छूट गया। उसको पकड़ने की कोशिश मत करो। जो पीछे चला गया वो जाने दो। दैट्स इट। उसको अपना लो कि हाँ कोई बात नहीं, गलती हो गई, जाने दो, पीछे जाने दो। लेकिन अभी, आज, इसी वक्त, इसी समय तुम फिर से शुरू हो रहे हो। परीक्षाएं आती रहेंगी, जीवन बदलता रहेगा, समय बीतता रहेगा। समय के साथ चलना सीखो। अभी इसी वक्त से अगर तुम घड़ी के साथ पेन को चलाना शुरू करते हो, घड़ी के साथ रीडिंग शुरू करते हो, घड़ी के साथ सवालों को देखना शुरू करते हो, घड़ी के साथ मॉक टेस्ट लगाते हो, घड़ी के साथ प्रैक्टिस करते हो, घड़ी के साथ कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, तो आने वाले 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, 1000 घंटे बाद, 1 लाख घंटे बाद तुम कहाँ होगे? कहाँ होगे तुम जो थके हारे बैठे हो, जो लोनलीनेस तुम्हें सता रहा है, अकेलापन सता रहा है, वो मैं समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ दुख दर्द क्या होता है अकेला होना, दुख दर्द क्या होता है पैसे का अभाव होना, दुख दर्द क्या होता है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत घर में बैठी हुई हो। वो मुसीबत मैं हर वीडियो में चर्चा करता हूँ, हर वीडियो में, कि बहुत बड़ी बीमारी है घर में, कि मेरी नौकरी ही नहीं लग रही है, इतना समय मुझे दिया मेरे माँ बाप ने और अब वो मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है और इस बीमारी से तुम लड़ रहे हो प्रतिदिन सुबह शाम, और कहीं ना कहीं तुम धीरे 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 अपने दिमाग को मार दे रहे हो, क्योंकि तुम अपना आत्मविश्वास खो चुके हो। तुम लिखना भूल चुके हो, तुम पढ़ना भूल चुके हो, तुम प्रैक्टिस करना भूल चुके हो, तुम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना भूल चुके हो। सिर्फ और सिर्फ क्यों? आलस तुम्हारे पास आ चुका है, मन तुम्हारा मर चुका है। तुम बिस्तर को पकड़ के बैठे रहते हो, घर के बारे में तुम सोच ही नहीं पाते कि घर की परिस्थिति कभी बदलेगी। तुम्हें सिर्फ यही लगता है कि ये जो समय है ये ऐसा ही रहेगा। नहीं ऐसा रहेगा। आज अभी इसी वक्त, जिस दिन तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, जितने समय तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो आगे भी पहुँचोगे। साल भी बदलेगा, समय भी बदलेगा, महीना भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। पर इस बदलाव के साथ तुमको भी बदलना पड़ेगा। क्यों तुम उसी परिस्थिति में बन के बैठे रहना चाहते हो? क्यों क्यों रोना चाहते हो? कौन तुम्हें रुलाना चाहता है? कोई भी नहीं। कोई तुम्हें अगर थप्पड़ मार रहा है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें पीट रही है, तुम्हारे पापा तुम्हें बुरा भला बोल रहे हैं, फील करो ना कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भगवान राम बनना आसान नहीं था। एक साधारण मनुष्य थे, रात में उनको पता लगा कि कल सुबह राजा बनेंगे। उनके मन में भी खुशियाँ आई होंगी कि अब मैं राजा बनूंगा। अगले दिन सुबह पता चलता है कि राजा वाजा नहीं बनना आपको, आपको तो जंगल में जाना है। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। क्यों जाना है? मैंने कोई गलती करी क्या? मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो राजा बनने वाला था ना, मैं तो योग्य हूँ ना, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे को क्यों नहीं ना। एक्सेप्ट किया उन्होंने, और उस राम नाम के पहले भगवान श्री राम लग गया उनकी तपस्या के कारण, कि उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो आपको भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो थपेड़े तुम्हें लग रहे हैं, जो प्रेशर यहाँ आ रहा है, जो सवाल तुमसे नहीं बन रहे हैं, एक्सेप्ट करो उसको। कि तुम्हें परसेंटेज नहीं आता, एक्सेप्ट करो तुम। कि तुम्हें मैथ नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, जीएस नहीं आती, एक्सेप्ट करो तुम। कि तुम्हारे नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, एक्सेप्ट करो तुम। कि तुम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाने से डरते हो, एक्सेप्ट करो तुम। कि तुम आखिरी बार कब 3-4 घंटे बैठ के लगातार पढ़े थे, एक्सेप्ट करो। एक 3 नंबर का फिगर होता है 100, 100। क्या लगातार 100 दिन पढ़ा जा सकता है? हाँ, पढ़ा जा सकता है। क्या तुम लगातार 100 दिन पढ़े? नहीं पढ़े। क्या तुम लगातार 100 मॉक टेस्ट तुमने लगाए? नहीं लगाए। क्या तुमने 100 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करी? नहीं करी। लेकिन ये सब करी जा सकती है। उस 100 नंबर के पीछे भागा जा सकता है। हाँ जी, भागा जा सकता है। 100 में से 100 लाए जा सकते हैं। हाँ जी, लाए जा सकते हैं। मैं पेपर के अंदर जो मार्क्स आते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं 100 में से 100 सवाल करने की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास इतनी योग्यता है कि मैं उस 100 में से 90, 98, 95, 92 सवाल करने की योग्यता रखता हूँ।
तो उसको 100 में से 100 ही माना जाएगा। जिस करोड़ों की भीड़ में मैं जा रहा हूँ, जिस करोड़ों की भीड़ में मैंने फॉर्म भरा हुआ है, जिस करोड़ों की भीड़ में से अगले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद नौकरी कर रहे होंगे, उस भीड़ के अंदर मैं भी तो शामिल हो सकता हूँ। मैं क्यों उस 1 करोड़ की भीड़ में शामिल होने जा रहा हूँ जो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, घर की गाली खाते हैं और मन को तोड़ के बैठे रह जाते हैं। अगर आपके मन से बहाना निकलता है कि मैं इसकी वजह से, मैं पापा की वजह से, मैं मम्मी की वजह से, मैं अपने हालात की वजह से, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, तो वो उंगली अपने आप किया करो अपनी तरफ कि जो भी सिचुएशन है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से है। अगर तुम डट के खड़े होके कि क्या हुआ, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कोई बात नहीं, हम बैठे रहेंगे, हम दीवार देखेंगे, लेकिन हम फालतू में फ़ोन स्क्रॉल नहीं करेंगे, हम फालतू का थिंकिंग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आंखें बंद करेंगे, भगवान का नाम लेगा, भगवान राम, हनुमान जी, गणेश जी, शेरावाली, वाहेगुरु, जीसस, जो भी आपको, बस हम देखेंगे, हम कुछ नहीं, बस भगवान, कोई बात नहीं। लेकिन जब मन करेगा तो फाड़ देंगे, किताब उठाएंगे, कॉपी उठाएंगे, लिखना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। हाथ कट नहीं जाएगा, दर्द होगा, थोड़ा पेन होगा यहाँ पीठ में, दीवार के साथ पीठ लगा के पढ़ो ना। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपको लगता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत है? आपको लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत है? किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ माया की ज़िंदगी है ये। यहाँ पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। सोचो कि किसी ने 25 लाख रुपए दे के रेलवे में नौकरी हायरिंग कर ली, ले ली, किसी भी तरीके से जुगाड़ करके, उसका कितना नाम होगा अगर पता नहीं चलेगा तो। वैसे तो पता चलता ही है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन सोचो कि नौकरी है ना भैया, सब कुछ अच्छा है, लड़का अच्छा है, शादी भी उसकी अच्छी हो जाएगी, उसका मान सम्मान भी होगा। लेकिन अगर किसी ने बहुत मेहनत करी और आधे नंबर से नहीं हुआ, 1 नंबर से नहीं हुआ, पूरी ज़िंदगी उसको सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? क्योंकि उसने उसके बाद हार मान लिया। हार मानना ही नहीं है ना, क्यों मानना है? 1 नंबर से नहीं हुआ फिर खड़े हो जाएंगे। दशरथ माझी वाला माइंडसेट अपने दिमाग में रखेंगे कि अड़ेंगे दिन रात, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सिर्फ वही एक चीज़ कि पढ़ना है जी, मॉक टेस्ट लगाना है जी, 100 में से 100 नंबर लाना है जी, अपने उस एग्ज़ाम को फोड़ना है जी, बस। क्योंकि समय बीत रहा है, ये समय वापस नहीं आएगा। आप मेरी ये जो 5-7 मिनट की वीडियो जो देखोगे, इसके बाद जब आपके अंदर एक एनर्जी आएगी और इसके बाद जब आप बैठोगे पढ़ना, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि समय वापस नहीं आएगा। ये समय भगवान ने आपको दिया है। एक पल में वो सब कुछ आपसे छीन सकते हैं, एक पल के अंदर। अपने शहर के सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखना, इमरजेंसी वार्ड में एक पल के अंदर ज़िंदगी छीन ली जाती है भगवान के द्वारा। ये आँखें हैं आपके पास, ये हाथ है, ये कान है, बोलने के लिए मुंह है, सोचने के लिए दिमाग है, सब कुछ है आपके पास। फिर भी आप उस बेकार चीज़ के पीछे पड़े हुए हो जो आपका जीवन नहीं बनाएगी। आप क्यों इस स्मार्टफोन को देख रहे हो? आप क्यों किसी और को देख रहे हो? होने दो, कोई भी फन्ने खा हो, किसी ने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल निकाला हो, ऐसा ही निकाला हो, कोई बात नहीं भाई, उसका जीवन है। कोई आपके चाचा मामा फूफा में या आपके पड़ोसी किसी लड़के ने निकाल लिया होगा, बैंक पीओ बन गई होगी, कोई बात नहीं यार, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, निकाल लिया भाई, इंसान है, मेहनत की होगी उसने। लेकिन उसके बारे में सोचना नहीं। सोचना सिर्फ आपको अपने बारे में है, अपने उस कथन के बारे में है कि मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगा, मैं रोज़ मॉक टेस्ट लगाऊंगी, मैं रोज़ मॉक टेस्ट लगाऊंगा। मैंने अपनी लिस्ट बना के रखी हुई है कि मुझे इस बार का बैंक पीओ फोड़ना ही फोड़ना है, इस बार का रेलवे एनटीपीसी फोड़ना ही फोड़ना है। उसके नीचे के लिए मैंने सिलेबस भी लिखा है, अपनी टू डू लिस्ट बना रखी है, उसको टिक करता हूँ रोज़। अगले 100 दिन में मैंने अपने आप को चेंज करने का टारगेट रखा है। अपने घर की परिस्थिति चेंज कर लूँगा मैं 100 दिन, अगर मैं रोज़ सुबह शाम पढ़ूंगा, इसका विश्वास करना है। आप क्यों नहीं पढ़ पाते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि एक पल में ज़िंदगी बदल जाए, क्योंकि आप चाहते हो कि एक दिन के अंदर मुझे वो सब्जेक्ट आ जाए, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एक बार में मुझे समझ में आए। नहीं आएगा वो। सबसे पहले आप उसके लायक बनो। लायक क्या? कि अपने आप को बैठाना शुरू करो। आपका मन भागेगा, विचलित होगा, डराएगा कि स्मार्टफोन खोल, मैराथन क्लास देख, किसी का कोर्स खरीद ले, कोई बुक ले ले। कुछ नहीं सुनना, किसी जाल में नहीं फंसना, सिर्फ अपने आप को वहाँ बैठाना है। और धीरे धीरे पहले 1 पेज होगा, 1 सवाल होगा, फिर 2 पेज होगा, फिर 2 सवाल होंगे, फिर 3 पेज होगा, फिर 3 सवाल होंगे। ऐसे करते 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 आज अभी इसी वक्त शुरू कर सकते हो। तुम शुरू कर सकते हो। तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम अपने आप को जिताने के लिए तैयार हो तो चलो फिर एक शपथ लेते हैं, एक दृढ़ निश्चय करते हैं अपने आप से कि आज अभी इसी वक्त हम रोज़ पढ़ेंगे, सुबह शाम पढ़ेंगे, प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे और अपने आप को कभी नहीं बदलेंगे। किस तरीके से?
कि कभी हम टीचर बनने के सपने देखते हैं, कभी हम लोको पायलट बनने के सपने देखते नहीं। एक चीज़ को पकड़ना है और उसको तोड़ना है, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, सपने पूरे करने हैं। ये घर, ये गाड़ी, ये स्मार्टफोन नहीं आएगा यार ऐसे। एक दिन एग्ज़ाम निकल जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। वो एप्पल का स्मार्टफोन, वो सैमसंग का स्मार्टफोन, वो लैपटॉप, वो घर, वो अच्छे जूते, वो कपड़े, वो नया घर, वो नया ट्रैक्टर, वो नए खेत, अपने खेत, अपना घर, सब मिलेगा। मान सम्मान, जो आज आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं वो सब आपको इज्जत देना शुरू करेंगे। जो आपकी नौकरी नहीं है और इसकी वजह से आपको छोड़ के चली गई, वो भी पछताएगी। और जिसकी नौकरी लग गई और लड़की को छोड़ के चला गया कि हाँ इसके जैसी बहुत मिलेगी, वो भी पछताएगा जब आपकी नौकरी लगेगी। मेरी बहन सुनो, शुरू करते हैं, लेट्स कंटिन्यू 100 डेज चैलेंज। फाड़ के रख देंगे, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, दिन रात। एक सवाल को 5 बार, एक सवाल को 10 बार, एक सवाल को 50 बार, एक बुक को 1 बार, एक बुक को 2 बार, एक बुक को 5 बार। जो एग्ज़ाम निकालना है उसके पूरे पेपर लगा के छोड़ेंगे। नहीं भटकाएंगे अपने मन को, नहीं हार मानेंगे, एग्ज़ाम निकाल के रहेंगे। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।